हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। इस वीडियो में हम जो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं सेकंड सेमेस्टर के, उनका जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इट मीन्स भारत की विदेशी नीति। तो इसके सिलेबस के हमें डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि कभी भी आप अगर किसी चीज़ को पढ़ना होता है तो फर्स्टली तो आपको उसके सिलेबस का हमें पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आपको पढ़ना क्या है तो आप पढ़ने की शुरुआत ही नहीं कर सकते। फर्स्टली तो आपको यही पता होना चाहिए ना कि हाँ, हमें कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं, कितना पढ़ना नेसेसरी है, या कुछ भी हमें आपको ये चीज़ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इसकी, तभी आप आगे की स्टडी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपके लिए इसके अंदर सिलेबस की वीडियो लेके आई हूँ कि जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, उसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ने की नीड है। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका यूनिट फर्स्ट है, और मैं आपको ना वैसे बता देती हूँ कि जैसे कि मैं आपको इसके सिलेबस के भी वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, तो इसके बाद है ना मैं आपको यूनिट्स की भी वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। बट हाँ, मैं आपसे कोई प्रॉमिस नहीं कर रही। हाँ, मैं बट ट्राई ज़रूर करूँगी कि मैं आपको थोड़ी बहुत जितनी भी क्लासेस हो पाए मुझसे मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो अब आइए हम इसके सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। क्यों, जैसे कि आपकी यूनिट फर्स्ट है भारत की विदेशी नीति, अर्थ, निर्धारक तत्व और मूल्यांकन। इसमें आपको ये पता होना चाहिए, फर्स्टली तो इस बुक को आपको पढ़ना है तो फर्स्टली तो आपको यही पता होना चाहिए कि विदेशी नीति होती क्या है, कि विदेशी नीति से आप क्या समझते हैं। तो जैसे कि मैं आपको जब पढ़ाऊंगी यूनिट जो फर्स्ट होगी, तब मैं उसके अंदर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि विदेशी नीति है क्या, और भारत की विदेशी नीति किस टाइप की थी, उसके उद्देश्य क्या थे, उसके निर्धारक तत्व क्या है, उसकी परिभाषाएं अगर आपको नीड है तो उसमें मैं आपको परिभाषाएं भी प्रोवाइड करवाऊंगी। और जो उसके आदर्श, जो उसके प्रिंसिपल्स है, उसकी विशेषताएं हैं भारत की विदेशी नीति की, इन सब के बारे में हम यूनिट फर्स्ट के हमें पढ़ने वाले हैं। एंड जो आपकी यूनिट सेकंड है, इसमें आप जानेंगे शीत युद्ध से लेकर शीत युद्ध के बाद के युग तथा वैश्विक शक्तियों के बदलते संबंध। आप जैसे कि आप जानते हैं, इसमें जो आपके ना यूनिट फर्स्ट में ना 3 पार्ट्स हैं। 3 मतलब जो आपके लेसन है वो 3 हैं, चैप्टर्स 3 हैं। ओके, जो आपकी सेकेंड यूनिट है। बट इसमें आप तो फर्स्टली जो चैप्टर आपका फर्स्ट होगा उसमें आप जानेंगे भारत और अमेरिका के बीच में कैसे संबंध रहे हैं, और भारत और रूस के बीच में संबंध कैसे रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं जो शीत युद्ध हुआ था वो अमेरिका और रूस के बीच ही हुआ था। और जैसे कि आपको पता है कि जो अमेरिका है और जो रूस है वो सबसे बड़ी महाशक्तियां हैं एक तरीके से विश्व स्तर पर, कि अमेरिका और जो रूस की एक तरीके से अगर पावर को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, और कुछ हद तक तो सिमिलरिटी भी इनमें, कि हाँ दोनों एक जगह स्टैंड करते हैं। बट वैसे देखा जाए तो जो अमेरिका की जो रुपया है, जो उसका पैसा है, वो ज़्यादा एक तरीके से वर्ल्ड के में ऊपर छाया रहता है, और जो सबसे ज़्यादा सैनिक में खर्चा होता है वो भी सबसे ज़्यादा अमेरिका ही करता है। तो इसलिए हम मान सकते हैं कि वैसे तो अमेरिका ज़्यादा है, बट दोनों की इक्वल पावर है। तो अब है ना, जैसे कि आप जानते हैं कि शीत युद्ध हुआ था तो इन दोनों के बीच में हुआ था। अब इनके बाद जैसे शीत युद्ध से लेकर या शीत युद्ध के बाद की किस टाइप के संबंध थे भारत के, कैसे संबंध उसने बनाए रखे थे अमेरिका के साथ या रूस के साथ, इन सब के हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और जो आपका चैप्टर सेकंड होगा उसमें आप भारत और चीन के बारे में वो उसके संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि चीन के साथ हमारे जो वैश्विक विवाद कितने ज़्यादा चलते रहते हैं, सीमा विवाद हो गया, इन सब के ऊपर होता रहता है। बट अब इनके बीच हमें संबंध को, विदेशी नीति में होता क्या, यही तो होता है ना कि हम अपने संबंधों को कैसे एक तरीके से दूसरे देशों के साथ किस टाइप के संबंध बनाते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कितने सारे कॉन्फ्रेंसेस भी होते हैं, तो क्यों होते हैं वो, एक तरीके से इसीलिए होता है कि हम दूसरे देशों के साथ किस टाइप का संबंध स्थापित कर रहे हैं। मैत्री संबंध भी होते हैं, कई तरीके से संधियाँ होती हैं, तो इनके हमें आप जरूर पढ़ेंगे। तो इसमें यही आप जानेंगे ना, जो आपका चैप्टर सेकंड होगा यूनिट सेकंड का, इसमें आप यही देखेंगे कि भारत और चीन की किस टाइप के संबंध रहे हैं आपस में। एंड जो आपका यूनिट थर्ड है वो भारत और यूरोपियन यूनियन की उसके बारे में जानेंगे, इसके संबंधों के बारे में जानेंगे कि भारत और यूरोपियन यूनियन की क्या संबंध है। तो जैसे कि अब आपने देखा कि यूनिट जो सेकंड आपकी वो शीत युद्ध से लेकर शीत युद्ध के बाद तक की कैसी स्थिति रही है, भारत की अन्य देशों के साथ कैसा संबंध रहा है। जैसे कि इन 4 देशों का आपका मेन है, आपको बुक में कौन कौन से देशों के बारे में पढ़ना है, अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ कैसा संबंध रहा है भारत का, उसके बारे में पढ़ना है। पढ़ने को तो जैसे देखा जाए तो भारत के अन्य देशों के साथ कैसा संबंध रहा है, पाकिस्तान हो गया या नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, कैसे। बट इनमें आपको जो आपकी बुक में है वो सिर्फ ओनली 4 है देश है जिनके साथ कैसे भारत के संबंध रहे हैं, आपको वो पढ़ना है। ओके, एंड जो आपका यूनिट थर्ड, वैसे तो ना ये यूनिट थर्ड एंड यूनिट 4 होनी चाहिए, आपकी यूनिट 4 ही है, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया। ओके, और यूनिट जो आपकी थर्ड है वो है भारत और पड़ोस, मुद्दे एवं चुनौतियां। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो भारत के जो बहुत सारे पड़ोसी देश हैं, जैसे चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, और या वो हो गए क्या कहते हैं म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, तो ये सब कौन है, पड़ोसी देश है। आप भारत के इनके साथ किस टाइप के संबंध रहे हैं, क्या क्या मुद्दे रहते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते भी रहते हैं, आपने देख रखा है
कि चीन और पाकिस्तान हो गया या भारत हो गया, इनमें आपस में लड़ाई चलती रहती है। तो इनके बीच में कैसे क्या क्या मुद्दे रहे हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसे सीमा विवाद का मुद्दा हो गया या किसी भी टाइप के मुद्दे हैं उनकी उसके में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। और साथ साथ में भारत को कैसी कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है इनके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जब मैं आपको चैप्टर अगर मैंने प्रोवाइड करवाया, तो जैसा कि मैं आपको कह रही हूँ कि मैं आपसे कोई प्रॉमिस नहीं करी कि मैं आपके ऑल ओवर चैप्टर्स करवाऊंगी, बट हाँ मेरा ट्राई ज़रूर रहेगा कि मैं आपको ज़रूर करवाने की कोशिश करूँगी। ओके, तो यही चीज़ है। एंड यूनिट जो आपकी 4 है, जो आपकी यूनिट 4 है वो कौन सी, समकालीन बहुद्रव्य विश्व में भारत। थोड़ी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी रॉन्ग हो गई तो आप उसको नेगलेक्ट कर देना, मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि भारत की स्थिति मतलब विश्व के अंदर कैसी है, व्यापार पर्यावरण के मामले में या सुरक्षा रणनीति के संबंध में भारत की वार्तालाप की शैली कैसी है। तो ये जो आपका चैप्टर है, जो यूनिट 4 है, उसका जो चैप्टर आपका फर्स्ट है, उसमें आप इसके बारे में जानेंगे कि किस टाइप के संबंध है व्यापार के अंदर, पर्यावरण के अंदर या सुरक्षा रणनीति के अंदर। एंड जो आपका चैप्टर 2 रहेगा यूनिट 4 का, वो भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में संभावना एवं चुनौतियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको आपके सिलेबस को समझ में आया होगा कि आपको किस टाइप से क्या स्टडी करनी है। अगर मान लीजिए कि मैं आपको नहीं भी प्रोवाइड करवाती, बट मैंने आपको चैप्टर में हिंट दे दिया कि आपको उसके अंदर क्या क्या पढ़ने की नीड है, तो अगर आप बुक खोलेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ अननोन टाइप में, मतलब कुछ आप जानती ना हो उसके बारे में। तो यही चीज़ है, तो मैंने आपको इसलिए ये चीज़ बता दी। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा अभी तक, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको इस चैनल पे ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड होती रहती है, एस वेल से रिलेटेड जितने भी अदर सब्जेक्ट्स होते हैं मैं आपको ज़रूर उसकी वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। एंड जो मैं अपने एक तरीके से मैं आपको ना अपने हैंडमेड खुद के नोट्स बने हुए उसके थ्रू आपको समझाने की ज़रूर कोशिश करती हूँ कि हाँ आपको ईजी लैंग्वेज, जैसे कि आप जानते हैं कि बुक में कितनी हार्ड एंड टफ लैंग्वेजेस होती है, ऐसा तो होता नहीं कि आपको आपने पढ़ा और एकदम से समझ में आ गया। बट हाँ, अगर आप मेरे नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड करवाती हूँ वीडियो के थ्रू, उससे आप पढ़ते तो आपको वो चीज़ें बहुत अच्छे से माइंड में आपके सेट हो जाती हैं और मैं आपको बहुत अच्छे से उसको समझाने की भी कोशिश करती हूँ। बट हाँ, अगर कहीं कुछ कमी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, तो जिससे कि मैं उसको थोड़ा और इम्प्रूव कर सकूँ। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।